नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम औसत के आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। यदि उनमें एक शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की उम्र क्या है? दोस्तों पहले हम इसका मेथड सीखेंगे, इसके बाद मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता देंगे। तो चलिए पहले दोस्तों हम मेथड सीख लेते हैं। मेथड क्या है कि 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। जब भी दोस्तों औसत आ जाए और वहाँ पर छात्रों की संख्या आ जाए तो आप सीधा सीधा उनका गुणा कर दीजिए। 30 का गुणा दोस्तों 18 में कर दीजिए तो इनका योग आ जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 540 दोस्तों इनकी उम्र का योग आ गया। अब क्या होता है कि उनमें एक शिक्षक की उम्र शामिल कर ली जाए। अभी तक 30 छात्र थे, एक शिक्षक और आ जाता है तो कुल मिला के टोटल व्यक्ति हो जाते हैं 31। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझना आप। अब जब 31 व्यक्ति हो गए तो औसत उम्र 19 वर्ष हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पहले 18 वर्ष थी, अब 19 वर्ष हो गई। तो हम यहाँ पर 19 का गुणा कर देंगे। तो 19 का गुणा करेंगे, 19 से कम 19 हासिल 1 आ गई दोस्तों। 19 3 57 और 1 58। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर 30 व्यक्ति थे यानी 30 छात्र थे। उनका टोटल आयु थी 540 वर्ष। इसके बाद दोस्तों एक शिक्षक जब आ जाते हैं तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 31 हो जाती है और उनका औसत 19 वर्ष हो जाता है। तो इनका हमने टोटल किया तो 589 आया। यानी यहाँ पर 30 बच्चों की उम्र है ये, और यहाँ पर ये शिक्षक सहित उन 30 बच्चों की उम्र है। तो पूछा गया कि शिक्षक की उम्र क्या है। तो इसमें दोस्तों इससे हम ये बच्चों की उम्र अगर घटा देंगे तो शिक्षक की उम्र निकल आएगी। तो 589 में दोस्तों हम 540 को घटाएंगे तो शिक्षक की उम्र निकल के आएगी। यहाँ दोस्तों 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी 49 वर्ष शिक्षक की उम्र आ जाती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है। शॉर्टकट तरीका दोस्तों ये है, जैसे यहाँ पर दिया है कि 30 छात्रों की औसत उम्र 18 वर्ष है। आप यहाँ पर 18 वर्ष लिख लीजिए। ठीक है, अब जब एक शिक्षक आ जाते हैं तो औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी सबकी 1 वर्ष की उम्र बढ़ जाती है। तो ये मान के आप चलिए कि शिक्षक की उम्र भी 18 वर्ष तो रही होगी। इससे ज़्यादा उनकी उम्र क्या होगी कि उन्होंने सबकी उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि की, यानी 18 वर्ष तो शिक्षक की उम्र भी रही होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल कितने लोग थे? 30 बच्चे थे और एक वो खुद शिक्षक भी थे, यानी 31 लोग हो गए। और उन्होंने क्या किया कि सबकी उम्र में 1-1 वर्ष की वृद्धि कर दी। तो 30 बच्चों की उम्र भी 1-1 वर्ष बढ़ी, तो 30 वो हो गई, और खुद शिक्षक की भी 1 वर्ष उम्र बढ़ी। तो 31 वर्ष इसमें हम और जोड़ देंगे। इसमें अगर हम 31 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमारा डायरेक्ट 49 वर्ष उन शिक्षक की उम्र निकल के आ जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। 15 लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है। यदि एक अध्यापक को और शामिल किया जाए तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार कितना होगा? ठीक है दोस्तों, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे कि 15 लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है। पहले हम इसका मेथड सीख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका फिर से समझाऊंगा। 15 लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है दोस्तों। तो जहाँ भी आपको औसत मिल जाए उसका आप तुरंत गुणा कर दीजिए, यानी 54 का गुणा हम 15 में कर लेंगे तो इन 15 लड़कों का कुल भार आ जाएगा। चलिए गुणा कर लीजिए, 15 चौको 60 और 15 अपनों 75 और 6 दोस्तों हो गया 81। ठीक है, 810 किलोग्राम उन 15 बच्चों का टोटल भार आ गया। अब यदि एक अध्यापक को और शामिल किया जा रहा है तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। अभी तक हमारे पास 15 लड़के थे, एक अध्यापक और शामिल हो गए तो कितने हो गए दोस्तों? 16 व्यक्ति हो गए टोटल मिला के। तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। अभी तक औसत था 54, अब 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा औसत 56 kg। अब दोस्तों इनका हम गुणा कर लेंगे तो इनका टोटल भार आ जाएगा 16 चिक्का 96, हासिल आएगी 9, 16 पंचे 80 और 9 89। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या था? 15 लड़कों का कुल भार था 810 किलो
और इसमें 16 लोग हो गए, इसमें अध्यापक भी शामिल हो गए, तो टोटल भार हो गया 896 किलो। पूछा गया है अध्यापक का भार कितना है, इसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो अध्यापक का भार निकल आएगा। 896 में 810 दोस्तों घटाएंगे, 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, 86 kg। ठीक है दोस्तों, उन टीचर का वजन आ गया 86 kg। अब दोस्तों इसका शॉर्टकट तरीका क्या है समझिएगा कि यहाँ पर 15 लड़कों का औसत भार 54 kg है। अध्यापक जब आ गए तो औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो वो अध्यापक खुद का तो 54 किलो वजन लाए होंगे, इसके बाद जो एक्स्ट्रा उनका वजन होगा उसी से उन्होंने टोटल औसत जो है 2 किलोग्राम बढ़ा दिया सबका, तो खुद का वजन तो 54 उनका खुद का ही होगा। ठीक है दोस्तों, समझना मेरी बात। अब सबका उन्होंने 2 किलोग्राम औसत बढ़ाया, सबका किसका, 15 लड़के और खुद उनका भी, यानी 16 लोगों का उन्होंने वजन 2-2 किलो बढ़ा दिया दोस्तों। तो 16 लोगों का वजन 2 किलोग्राम बढ़ेगा तो 16 दूनी 32 kg वजन वो एक्स्ट्रा लाए होंगे, यानी एक्स्ट्रा उनका 32 किलो और वजन होगा, तभी तो कुल मिला के औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो अगर हम 54 kg में 32 kg और जोड़ देंगे तो उन टीचर्स का वेट निकल आएगा 4 और 2 6, 5 और 3 8। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका शॉर्टकट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक बच्चे की आयु और जोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नए बच्चे की आयु क्या है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले हमारा मेथड क्या है कि 12 बच्चे हैं, औसत आयु 20 वर्ष है, तो इनका हम गुणा करके इनका टोटल निकाल लेंगे, तो 12 दूनी 240 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। एक बच्चे की आयु और जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो एक बच्चा और आ गया दोस्तों, तो बच्चे हो गए हमारे पास 13। ठीक है, औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, पहले औसत था हमारा 20 वर्ष, अब 1 वर्ष की कमी होगी तो औसत हो जाएगा 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा कर लेंगे तो इन 13 बच्चों की आयु का कुल योग निकल आएगा। गुणा कीजिए, 19 3 57 हासिल आएगी, 19 3 57 हासिल आएगी 5, 19 से कम 19 और 19 और 5 दोस्तों 24, यानी 247। अब पूछा क्या है नए बच्चे की आयु क्या है, यहाँ पर दोस्तों वो नया बच्चा इसमें शामिल है, इससे हम ये घटा देंगे तो हमारा नए बच्चे की उम्र आएगी 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसका शॉर्टकट क्या है, 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष औसत आप लिख लीजिए, एक बच्चा और जोड़ लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई। दोस्तों जो भी वो बच्चा आया होगा निश्चित रूप से उसकी उम्र इस 20 वर्ष से कम ही रही होगी, तभी तो जब वो आया तो सबकी उम्र में 1 वर्ष की कमी कर दी। ठीक है दोस्तों, अब जब इन बच्चों की औसत उम्र 20 वर्ष है और जब वो नया बच्चा आया जिसकी उम्र कम है तो वो कितनी कम उम्र लेके आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा कि 12 बच्चे तो वो खुद थे और एक बच्चा वो आया, यानी सबकी उम्र में 1 वर्ष की कमी की, यानी 12 बच्चे वो और एक वो खुद, यानी 13 वर्ष वो कम लेके आया उम्र। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों हम 13 अगर घटा देंगे तो उस नए बच्चे की उम्र निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 वर्ष दोस्तों निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है, 5 व्यक्तियों के और आ जाने पर औसत आयु 32 वर्ष हो जाती है, नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो हम सबसे पहले दोस्तों यही करते हैं कि इनका हम औसत आयु का योग निकाल लेते हैं। तो 25 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो हम गुणा कर लेंगे, 25 3 75, 750 ये आ गया। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, 5 व्यक्ति और आ जाते हैं तो औसत आयु 32 वर्ष हो जाती है। अभी तक दोस्तों थे हमारे पास 25 व्यक्ति, अब 5 और आ गए तो हो गए 30 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 30 व्यक्ति हो गए तो औसत आयु 32 वर्ष हो गई, तो 30 में हम 32 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9।
ठीक है दोस्तों, 960 आ गया। अब पूछा गया है तो नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, यानी नए जो 5 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु क्या है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये टोटल है 25 व्यक्तियों का और ये टोटल है 30 व्यक्तियों का। इसमें 5 व्यक्ति ज़्यादा शामिल है, तो इसमें से हम घटा देंगे तो उन 5 व्यक्तियों का आयु का योग आ जाएगा। चलिए हम इसको घटाते हैं, 0 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा तो 2, 210 आ गया दोस्तों। इन 5 व्यक्तियों की आयु का योग आ गया दोस्तों ये, क्योंकि इसमें 210 में 5 व्यक्तियों की आयु शामिल है। अब हमें 5 व्यक्तियों, तो उन व्यक्तियों का औसत आयु पूछा गया है। तो थे कितने हैं दोस्तों, 5 व्यक्ति, तो इसमें 5 का हम भाग दे देंगे तो इनका औसत निकल आएगा। चलिए 5 से काट देंगे तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, 42 वर्ष औसत आ गया उन 5 व्यक्तियों का। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।